जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डायमेंशन एनालिसिस पे आधारित नीट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, जिससे आपके डायमेंशन के कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके, ठीक वैसे ही आज IIT JEE में पूछे गए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे डायमेंशन एनालिसिस का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन जो JEE 2019 में पूछा गया है। कहता है कि कौन सा इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन ऑप्शन के रूप में दिए हैं, कौन से कॉम्बिनेशन का डायमेंशन जो होगा रेसिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। इसमें जो म्यू नॉट लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, तो आपका जो म्यू नॉट है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, क्या है, क्या उसकी उपयोगिता है, फॉर्मूला कैसे आते हैं, ये सब तो हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी क्या उनका डायमेंशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सीखते हैं पहले उनका डायमेंशन। कोलंबियन फोर्स F इक्वल टू, थोड़ा अगर बड़ा लिखे, कोलंबियन फोर्स F इक्वल टू आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन अगर निकालना चाहते हैं तो इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या लिखते हैं, IT, Q इक्वल टू IT, I का I डायमेंशन, T का T डायमेंशन। ऐसे स्थिति में I² T² इसका डायमेंशन हो गया। और देखिए फोर्स का क्या डायमेंशन होता है, MLT के पावर -2। और ये रेसिस्टेंस का क्या डायमेंशन होता है, रेसिस्टेंस बोल रहे हैं तो डिस्टेंस है ना यार, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन रहता है वो क्या रहता है, L रहता है, यहाँ L का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका डायमेंशन निकल गया, क्या निकल रहा है वो देख लीजिए, m का पावर -1 और ये हो जाएगा l के पावर q, ऊपर जाकर के l के पावर -3 और ये हो गया t के पावर -2, ऊपर जाकर ऊपर जाएगा +2, तो हो जाएगा t के पावर +2 है तो t के पावर 4 और I के पावर 2। ये होगी आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। अब देखिए एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल टू c। ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर आप म्यू नॉट को बाहर निकालना चाहें तो इसको इधर भेजिएगा, इसको इधर और इसको इधर, और पहले स्क्वायरिंग कर लीजिएगा। तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट बट इंटू c²। और यहाँ से अगर इसका डायमेंशन निकाल रहे हैं तो वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहाँ आपके सामने है, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, I के पावर 2। और इसका डायमेंशन अगर देखेंगे c² का तो क्या हो जाएगा, l t के पावर, तो l t के पावर -1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो l² t के पावर -2। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल होने वाला है, l² से l के पावर 3 कैंसिल, बचा क्या l, t² से t के पावर 4 कैंसिल, बचा क्या t, बाकी सब ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा एक बार, म्यू नॉट का जो आपका डायमेंशन हो जाएगा वो इस तरह से कुछ हो जाएगा, m ऊपर जाएगा और नीचे से l ऊपर जाएगा तो l के पावर -1 और उसके बाद देखिए t ऊपर जाएगा तो t के पावर भी -1 और उसके बाद आपका I ऊपर जाएगा तो I के पावर भी -2 हो जाएगा। ठीक है, तो m l के पावर -1, t के पावर -1, I के पावर -2, I के पावर -2। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन म्यू नॉट का पावर x कुछ उसका डायमेंशन, और एप्सिलॉन नॉट का पावर मान लीजिए कुछ y उसके डायमेंशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर है। x y निकाल लेंगे तो पता चलेगा इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो x y निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या लिखते हैं, रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या लिखते हैं, ml² t के पावर -3 और I के पावर -2। तो लिखिए ml² t के पावर -3 I के पावर -2 इक्वल टू, यहाँ तो पहले म्यू नॉट का लिखेंगे तो म्यू नॉट का लिख लीजिए, इतना ही में आ जाएगा, म्यू नॉट m l के पावर -1 t के पावर -1, t के पावर -1 बचेगा नहीं जी, क्योंकि t के पावर 4 है, यहाँ t के पावर -2 है तो कटेगा t² आएगा और यहाँ t के पावर -2 ऊपर जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा टी के पावर -2 और आई के पावर भी -2, ठीक है। इन सब का पावर क्या है, एक्स है, यहाँ डायमेंशन का पावर एक्स। और फिर देखिए इप्सिलॉन नॉट का क्या आएगा, इप्सिलॉन नॉट का देखिए एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4, आई के पावर 2 के पावर वाई। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एम का पावर यहाँ एक्स और यहाँ एम का पावर वाई। इसका मतलब क्या हुआ, एम का पावर एक्स माइनस वाई, और यहाँ देखिए एल के पावर -x, यहाँ एल के पावर -3y। इसका मतलब हुआ एल के पावर -x -3y। यहाँ देखिए एल एक्स का पावर -2 और यहाँ टी के पावर -2 और यहाँ टी का पावर +4, तो टी के पावर -2x +4y, ठीक है। और यहाँ देखिए आई के पावर -2x, यहाँ आई के पावर +2y, तो यहाँ आई के पावर -2x +2y, ठीक है। इक्वेट कीजिए m का पावर, यहाँ m के पावर 1 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ देखिए -x +3y -x l का पावर है -x -3y किसके बराबर है, 2 के बराबर, ठीक है। और यहाँ देखिए -2x +4y, तो -2x +4y किसके बराबर, -2x +4 है, टी के पावर -3, यानी टी -3 के बराबर है। और यहाँ देखिए -2x +2y, आई के पावर -2 है, तो -2x +2y -2 के बराबर है। अब देखिए इनमें से किन्हीं दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, दो चर हैं उनका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू क्या नहीं 1 + y निकाल लिए, ठीक है। और इसमें x की जगह पर रख दिए, इसमें जब x की जगह रखेंगे तो 1 -y -3y इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आपका सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो था ना l के पावर 2 और l के पावर -3, इसको जब कैंसिल किए हैं तो यहाँ क्या बचता है, l के पावर -1 बचता, जो ऊपर जाएगा तो l के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ l का पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसके वजह से देखिएगा तो यहाँ l के पावर 1 रहेगा, और जैसे यहाँ l के पावर 1 हो गया तो यहाँ आपका +x रहेगा, ठीक है। और ये आपका +x रहेगा, जैसे ही +x हुआ तो ये 1 + y रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया, +y -3y तो हुआ -2y, और यहाँ क्या है 1, इधर आके क्या हो जाएगा 1, 2 - 1 तो 1, तो यहाँ से आपका y निकल गया -1/2, और जैसे ही आपको निकल गया -1/2, x निकल जाएगा, x हो जाएगा आपका 1 माइनस y रखी जगह -1/2 रखिएगा तो आपका 1/2, तो x निकल के आया 1/2 और y निकल के आया -1/2। x आपका क्या निकल के आया 1/2, y क्या निकल के आया -1/2। अब देखिए इसमें रखिएगा x की जगह 1/2 यानी μ0 के पावर 1/2, और y की जगह -1/2, इसका मतलब है इसका पावर नीचे 1/2 यानी अंडर रूट। इसको आप चाहें तो पूरा ऐसे लिख सकते हैं μ0/ε0। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए ये जेईई 2019 में ही पूछा हुआ अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से कि ε0 μ0 अंडर रूट में है, और पूछा है किसका डायमेंशन बताइए, इसका डायमेंशन पूछा और ऑप्शन इस तरह से गिवे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे हम बनाएंगे, हम लिखेंगे अंडर रूट ε0 डिवाइडेड विथ क्या हो जाएगा μ0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट इप्सिलॉन गुणे ε0, ऊपर नीचे ε0 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, नीचे ε0 इंटू μ0, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए सही से देखिए ε0 का स्क्वायर होगा तो बाहर निकल जाएगा ε0, और नीचे 1/अंडर रूट ε0 इंटू μ0 क्या हो जाता है, इसका डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो क्या हो जाएगा ε0 1/अंडर रूट ε0 इंटू μ0, अभी हम आपको बताएं क्या हो जाता है c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब इन दोनों का डायमेंशन लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, ε0 का डायमेंशन क्या होगा, सोच के देखिए
m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, i के पावर 2। और t का क्या होता है, i को हम लोग a भी लिखते हैं, जानकारी आप लोग को दिया गया है। देखिए यहाँ ऑप्शन ए के रूप में लिख रहा है, तो इसलिए हम ए लिख दे रहे हैं। करंट का डायमेंशन i भी होता है, a भी होता है, तो हम ए लिख सकते हैं। अच्छा i, और म्यू नॉट का नहीं, c का डायमेंशन, c क्या है, स्पीड है, l t के पावर -1। तो देखिए क्या हो जाएगा, m के पावर -1 और l से ही कैंसिल होगा, तो l के पावर -2 बचेगा, l के पावर -2 माइनस t और t के पावर 4, तो t के पावर 3 बचेगा, t के पावर 3, a के पावर 2। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ आपको दिख रहा है a के पावर 2, t के पावर 3, m के पावर -1 और l के पावर -2, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो IIT JEE में पूछा हुआ या एक और क्वेश्चन हुआ, IIT JEE 2019 में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो देखिएगा किस तरह से गिवन है। रोक देते हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन में इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन फोर्स का गिवन है, एफ जो है फोर्स है, ये फोर्स को बता रहा है। और यहाँ देखिए अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल और ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ई का पावर -x² अल्फा के टी। यहाँ बताया कि x जो है डिस्टेंस है, k जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, t जो है टेम्परेचर है। ऑप्शन कुछ इस तरह से गिवन है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या कि बीटा का डायमेंशन बता दीजिए। अल्फा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और बीटा का डायमेंशन आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है, अल्फा बीटा यानी ई का पावर में है इतना, -x² बटे अल्फा के टी। और देखिए पावर में कभी कोई यूनिट नहीं होता है, पावर हमेशा यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है। तो पावर का अगर कोई यूनिट नहीं होता है, तो अगर यहाँ से देखें x² बटे अल्फा के टी, इस पूरा का डायमेंशन का अगर बात करें तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 होगा। अब यहाँ से देखिए x का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l², और यहाँ अल्फा का नहीं मालूम रहेगा आपको, और के टी आप जानते हैं कि PV = KT होता है। ठीक है, जानते हैं ना, और ये PV निकाल लीजिएगा, प्रेशर ही वॉल्यूम है, निकालिएगा तो एनर्जी के बराबर आ जाएगा ml² t के पावर -2। तो यहाँ लिख लेते हैं, वहीं KT का डायमेंशन होगा, KT यहाँ की बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। तो यहाँ से देखिए निकल गया ml² t के पावर -2 इक्वल टू, इधर तो सब डायमेंशन लेस है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 है, डायमेंशन लेस सारा है, सबका पावर 0, पावर किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है। तो यहाँ से देखिए आपका अल्फा का डायमेंशन निकल गया बड़ा आसानी से, इसको इधर भेजिएगा तो अल्फा हो जाएगा। इधर देखिए l² से l² कैंसिल, ऊपर m के पावर 1 -1 और t के पावर 2, अल्फा का डायमेंशन निकल गया। जब अल्फा का डायमेंशन निकल गया तो बीटा का डायमेंशन निकल जाएगा। देखिए कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होना है, क्योंकि ये तो पूरा टर्म डायमेंशन लेस हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए इक्वेट करते हैं, फोर्स का डायमेंशन बराबर अल्फा का डायमेंशन यानी m के पावर -1 l के t के पावर 2 इंटू बीटा का डायमेंशन। और तो यहाँ से देखिए बीटा का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स का डायमेंशन बटे इतना, तो इधर आकर भाग करेगा, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है ml t के पावर -2 बटे में m के पावर -1 t के पावर 2। तो देखिए ये t के पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी t के पावर -4 होगा। देख लीजिए क्या हो जाता है, em का ऊपर जाएगा तो देखिए ऊपर जाकर के 1 हो जाएगा, तो m², और देखिए l पहले से है और ये t का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, -2 पहले से है, तो मिला करके t के पावर -4। तो ऐसा ऑप्शन जो है आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा KT जो है एनर्जी की इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। PV आप चाहिएगा तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन करके निकाल भी लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो IIT JEE मेंस 2000 का होगा, 2000 का क्वेश्चन है देखिएगा। और इस क्वेश्चन में क्या है कि जेई में जो क्वेश्चन का ऑप्शन सेट हुआ था वो ऑप्शन गलत सेट हो गया था, ऑप्शन गलत सेट हो गया था। हम कहेंगे कि इसमें हम विशेष काम हम नहीं करने वाले हैं, आप ही करने वाले हैं, क्योंकि पूछा है कि ½ ε0 का डायमेंशन बताइए, यही पूछा है। तो ε0 निकालना सिखा दिए हैं,
ई आप लोग को निकालना सिखा दिए हैं कि नहीं सिखाए हैं? नहीं भी सिखाए होंगे तो आसान है, बता देते हैं। इसका डायमेंशन पूछा है, इसका डायमेंशन पूछा है और ऑप्शन क्या क्या दिया, सबसे पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही गलत सेट कर दिया था क्वेश्चन। एम एल टी के पावर -2, बी नंबर जो ऑप्शन है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ये टी के पावर 1 है -1, और सी नंबर जो ऑप्शन है एम एल टी के पावर -2, और डी नंबर जो ऑप्शन है वो है एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 ऑप्शन इस तरह से गिवन थे, ठीक है। अब इसका डायमेंशन आपसे बोला है निकालने के लिए, तो देखिए हाफ कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। उसके बाद अगर इप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन के बात किया है तो क्या होता है, अभी हम लोग देखें m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, i के पावर 2, और e का जो डायमेंशन होता है तो क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन बटे चार्ज का डायमेंशन। अगर आपको नहीं मालूम हो तो याद रखिएगा, E = फोर्स बटे चार्ज होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, i के पावर 2, और यहाँ जैसे ही रखिएगा फोर्स का, तो फोर्स का क्या होता है m l t के पावर -2, और नीचे q का क्या होगा i का डायमेंशन i, t का डायमेंशन t। अब देखिए कहाँ कहाँ कैंसिल, m -1, और यहाँ आपका है कि एक m, अच्छा सबका स्क्वायर है, इस पूरे टर्म का स्क्वायर है, तो पहले तो उसका स्क्वायर कर लीजिए कटाने से पहले। देखिए e का स्क्वायर है यानी EF का, और q का डायमेंशन का स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे टर्म का स्क्वायर हो, m का स्क्वायर, l का स्क्वायर, t के पावर -4 का स्क्वायर, i स्क्वायर t स्क्वायर। अब देखिएगा इस क्या बचेगा माइनस, और यहाँ m के पावर 2, तो इसमें से बच जाएगा एक m, और यहाँ देखिए l के पावर -3, यहाँ l के पावर 2, इसमें से बच जाएगा l के पावर -1, l के पावर -1, और यहाँ ध्यान दीजिए t के पावर 4 और t के पावर -4 कैंसिल, i के पावर 2 और i के पावर 2 कैंसिल, और ये बच गया t के पावर यहाँ 2, ऊपर जाके t के पावर -2। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, m l के पावर -1, इसमें हो गया l के पावर स्क्वायर, यहाँ हो गया l के पावर 1, यहाँ हो गया l के पावर स्क्वायर, यहाँ हो गया 1। तो देखिए कहीं नहीं दिया है, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, तो ये इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। ऐसा एक बार जेई से क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था जिसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था, तो ऐसे में आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहता है, ऐसा नहीं सोचते कि जेई का क्वेश्चन है तो गलत हो ही नहीं सकता। अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, या उसके बारे में अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो अपने हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए फंसते नहीं है। हो सकता है कि जेई से क्वेश्चन गलत सेट हो जाए। इसको एक और तरीका है सोचने का, ये जो रहा करता है एनर्जी डेंसिटी टर्म रहा करता है, अगर उस हिसाब से भी सोचिएगा तो बना सकते हैं, बाकी अगर आप ऐसे सोच लेते हैं तो भी ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।